दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री ऑनर्स सेकेंड सेमेस्टर के एक महत्वपूर्ण प्रश्न, लेनिन के नवीन आर्थिक नीति क्या है, विवेचना करें। दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये जो प्रश्न है ये आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखते हैं जानेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है दोस्तों, लेनिन के नवीन आर्थिक नीति क्या है, विवेचना करें। तो आपको उत्तर कैसे लिखना है। लेनिन एक कुशल सामाजिक चिंतक तथा व्यवहारिक राजनीतिज्ञ था। यानी जो लेनिन थे वो एक बहुत ही बड़ा फिलोसोफर और सोशलिस्ट थे। ठीक है, उसने अनुभव किया कि देश में तत्काल पूरी तरह से समाजवाद व्यवस्था लागू करना या एक साथ पूरी पूंजीवाद दुनिया से टकराना संभव नहीं है। दोस्तों क्या है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। दोस्तों जब रूस की क्रांति हुई तो उसके बाद जो वहाँ का वातावरण जो था ना, पूरी पूंजीवाद व्यवस्था लागू था। ठीक है, उससे पहले तो लेनिन जानते थे कि अगर समाज में पूंजीवाद व्यवस्था रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ पूंजीपति ही समाज में वर्चस्व रहेगा। यानी पूंजीपति जो जो है वो लोग समाज में हमेशा ऊपर रहेंगे और गरीब वर्ग हमेशा गरीब रहेंगे। इसलिए वो जो रूस थे, रूस में समाजवाद व्यवस्था लाना चाहता है, यानी सबके साथ सबका विकास वाला प्रोग्राम चालू करना चाहते हैं, अगर सिंपल सा भाषा में समझे। ठीक है, तो समाजवाद व्यवस्था ऐसा होता है, उसमें सरकार मेन होता है। यानी यहाँ पर जैसे पूंजीवादी व्यवस्था में जिसका पूंजी जितना है वो उस व्यवस्था का हेड होते हैं, और समाजवाद व्यवस्था में होता है पूरा सरकार वहाँ पर हेड होता है। सरकार ही हर चीज़ डिसाइड करेगा, कितना उसका मूल्य है, कुछ भी वस्तु का रेट, हर चीज़। ठीक है, तो लेनिन जानते थे कि उस टाइम पर समाजवाद व्यवस्था लागू करना बहुत ही ज़रूरी है और दुनिया के साथ टकराना भी बहुत उनके लिए चुनौतीपूर्ण था। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं क्या लिखेंगे। इसलिए उसने 1921 में मार्क्सवादी मूल्यों से कुछ हद तक समझौता करते हुए एक नई नीति की घोषणा की, जिसे नई आर्थिक नीति कहा गया, जिसके निम्नलिखित मुख्य विशेषताएं थी। तो क्या क्या मुख्य विशेषताएं थी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा, है ना। यही सब आपको एग्जाम में लिखना है। किसानों से अनाज लेने के स्थान पर एक निश्चित कर लिया जाने लगा। यानी पहले क्या होता था, पहले मान लीजिए कोई 100 केजी अनाज उगाते थे तो पहले का सरकार ऐसा होता था कि उसको 20 किलो या फिर 30 किलो सरकार के पास जमा करना था। लेकिन लेनिन क्या किए, वो अनाज नहीं लेते थे, उसके बदले में टैक्स लेते थे। यानी आप जमीन का कुछ जो मूल्य है वो टैक्स के रूप में पे कीजिए। ठीक है, जमीन के बदले उसको अनाज नहीं चाहिए। तो ये एक उसका प्रमुख कार्य था। दूसरा कार्य क्या था, जमीन व्यवहारिक रूप से किसानों को सौंप दी गई, फिर भी सैद्धांतिक रूप से जमीन पर राज्य का ही अधिकार था। तो मतलब क्या है, आप सभी जानते हैं जो जमीन होता है वो एक्चुअल सरकार का ही है, उस पर अधिकार किसका है, हम लोग का है। वैसे ही सिस्टम हम लोग का भी है, और हम लोग क्या करते हैं उसके लिए जो जो सरकार में को हम लोग टैक्स देते हैं, है ना, जो क्या बोलते हैं मासूल जैसे होता है, वैसे ही हम लोग टैक्स देते हैं। ठीक है, तो वैसे ही लेनिन ने भी व्यवस्था शुरू किया। उसके बाद क्या है, 20 से कम कर्मचारियों वाले उद्योग को व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार दिया गया। यानी जिस फैक्ट्री में, जिस कंपनी में सिर्फ और सिर्फ 20 मजदूर है, उसे आप प्राइवेट चलाइए। ठीक है, वो आप सरकार उसको हैंडल नहीं करेगा। उसके बाद क्या है, उद्योगों का विकेंद्रीकरण किया गया। निर्णय और कार्यान्वयन के बारे में विभिन्न इकाइयों को काफ़ी छूट दी गई। दोस्तों ये जो विकेंद्रीकरण है इसका मतलब क्या है, अब जो उद्योग था वो उसको ठेका दे दिया गया। हम लोग का यहाँ पर होता है ना ठेका सिस्टम, तो अब क्या किया सरकार, छोटे छोटे उद्योग को ठेका दे दिया गया, और उसका जो निर्णय के लिए एक एजेंसियाँ बनाई गई जो विभिन्न इकाई पर बहुत सारे उसको मदद करते थे और काफ़ी मात्रा में उसको छूट भी प्रदान करते थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, सीमित मात्रा में विदेशी पूंजी निवेश की अनुमति दी गई। यानी जो जो वहाँ के जो रूस के जो नागरिक थे वो विदेश में अगर कोई भी पूंजी व्यापार करना चाहते हैं तो अपना जो पूंजी है वो सीमित मात्रा में निवेश कर सकते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है छठा पॉइंट, उसमें क्या है, राजकीय एजेंसी द्वारा जीवन बीमा शुरू किया गया। यानी राज्य के कोई भी जो संस्था होते हैं जो राज्य स्तर पे काम करते हैं उनके द्वारा अब रूस के नागरिकों का जीवन बीमा शुरू किया गया। ठीक है, उसके बाद है 7वां नंबर, विभिन्न स्तरों पर बैंक खोले गए, यानी उनका बैंक खाता खोला गया। अब आपका 8वां पॉइंट है, ट्रेड यूनियन का अनिवार्य सदस्यता समाप्त कर दिया गया। दोस्तों लेनिन का मानना था कि कोई भी जो कोल कारखाने होते हैं उनका जो सबसे बड़ा माइंड वॉश करते हैं वो करते हैं ट्रेड यूनियन, इसलिए ट्रेड यूनियन का ही जो सदस्यता था वो ख़त्म कर दिया। अब वो चाहते हैं कि अपना काम स्वयं करे और देश के विकास में और अपना विकास खुद करे। ठीक है, तो इसलिए इस प्रकार का काम और नवीन आर्थिक नीति लेनिन लाए थे। ठीक है, तो दोस्तों आपको इस तरह से प्रश्नों का उत्तर लिखना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और नेक्स्ट टॉपिक के लिए आपको सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। ठीक है।